देश में कई लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस को उनकी परंपरागत वाली सीट अमेठी के साथ साथ रायबरेली की सीट पर उम्मीदवारों की तलाश है। इसके पीछे की वजह है साल 2019 में अमेठी से राहुल गांधी की हार, तो वहीं रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी का हाल ही में राज्यसभा की तरफ रुख कर जाना। राजनीतिक गलियारों में इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी की सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, साथ ही क्या राहुल गांधी अपनी मां की सीट पर लौटेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। वहीं पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी, जो लंबे समय से बगावती तेवर दिखाते रहे हैं, उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उनका समर्थन कर सकते हैं। इन खबरों के बीच अब वरुण गांधी के तेवर अचानक से बदल गए हैं। हाईकमान को लेकर उनके रवैये में साफ अंतर नजर आ रहा है। किसान प्रदर्शन सहित कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखे तेवर रखने वाले वरुण गांधी के अंदाज अब नरमी दिखाई दे रही है। हालांकि वरुण गांधी के 2-3 महीने पहले का बयान देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि वरुण बीजेपी आलाकमान से खफा है। लखीमपुर खीरी कांड हो या किसान आंदोलन, कई ऐसे मौके थे जब वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी भाजपा पर हमला करते रहे। इतना ही नहीं, यूपी की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार अपने बयानों से प्रहार करते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से वरुण के बर्ताव में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो पीएम नरेंद्र मोदी की पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रीपोस्ट कर रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी के हमलों के चलते भाजपा उनका टिकट काट सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था, जिसके चलते सपा कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वरुण गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अब वरुण गांधी मोदी सरकार के प्रति नरम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक प्रक्षेप यह दावा करते हैं कि अब बीजेपी वरुण गांधी के प्रति थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार कर रही है। यही कारण है कि प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट आई उसमें न तो पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम था और न ही सुल्तानपुर सीट से उनकी मां मेनका गांधी का। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। पीलीभीत में यह चर्चा आम है कि वरुण गांधी को शायद टिकट न मिले। टिकट के लिए कई दावेदार हैं और उन्हें भी लगता है कि इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट न दिया तो वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पीलीभीत में गली नुक्कड़ और चाय की दुकानों में यही चर्चा है कि अगर बीजेपी ने किसी दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा तो परिणाम क्या होंगे। वास्तव में पीलीभीत मेनका और वरुण गांधी के लिए उतनी ही मजबूत सीट है जितनी सोनिया गांधी के लिए रायबरेली। पिछले चुनाव में भी वरुण गांधी पीलीभीत से भारी मतों से जीते थे। बता दें कि वरुण गांधी ऐसे कुछ भाजपा सांसदों में थे जो प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में सामने आए थे। उन्होंने लखीमपुर खीरी घटना के बाद अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और ज्वलंत मुद्दों सहित अपनी ही पार्टी की सरकार की नीतियों की आलोचना की। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। लेकिन लगता है कि 2024 में पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के तेवर नरम पड़ गए हैं। उनके रुख में बदलाव साफ नजर आ रहा है। केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक वरुण गांधी ने पिछले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पिछले साल दिसंबर से वरुण ने ऐसा कोई भी बयान देने से परहेज किया है जिसे राज्य या केंद्र में भाजपा सरकार की आलोचना के रूप में देखा जा सके। इस साल फरवरी तक वरुण गांधी का रुख भाजपा और मोदी के प्रति काफी बदल गया, जिससे साफ है कि वरुण गांधी इस बार का चुनाव भी पीलीभीत सीट से लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अब चर्चा इस बात की है कि क्या इस बार वरुण गांधी को मैदान में उतारा जाएगा या उनको नजरअंदाज किया जाएगा। हालांकि नजरअंदाज करना बीजेपी आलाकमान के लिए इतना आसान नहीं है। दरअसल जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर देखें तो मेनका और वरुण दोनों मजबूत हैं। इन्होंने अपनी सीट से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसे में हाईकमान इन पर क्या फैसला लेते हैं, इस पर सियासी पंडितों की भी नजरें हैं।